संसद में हंसी मजाक करते करते रामदास अठावले अब खुद हंसी का पात्र बन चुके हैं। लेकिन इन दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनके बयान आजकल खूब चर्चाओं में है, और वो भी वित्त मंत्रालय में अपने उल्लेखनीय काम की वजह से नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से अजीबोगरीब बयान देकर। आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देती है कि चर्चाओं का विषय बन ही जाता है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वालिटी न्यूज। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। देखा आपने जिस तरह कुछ दिनों पहले जब प्याज के रेट बढ़े थे, उस वक्त भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप को ये कहते हुए वायरल किया जा रहा था कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं। लेकिन वित्त मंत्री कह रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। Onion grower is the small farmer. The onion farmer is not the 20 and 30 acre one. He is the small farmer with less water. So he really needs to be protected. Is my request. हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज़्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। No, honorable member Supriya ji, I must say from 2014 I've also been part of some of the group of ministers which monitored the ups and downs in onion markets. ये एक अकेला मामला नहीं है। अब अगर बात की जाए कल की, तो निर्मला सीतारमण ऐसा कुछ बोल गई कि फिर से एक बार चर्चाओं का विषय बन गई है। कल जब निर्मला सीतारमण से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर द्वारा रुपए की गिरावट पर सवाल किया गया, तो इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारतीय रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But I think the efforts are by the RBI more towards maintaining a certain, let's say, more towards seeing that there are not too much of volatility. It is not to intervene in the market to fix the value of rupee. So containing the volatility is the only exercise that RBI is involved in. And I've said this before, the rupee will find its own level. इसके बाद तो सोशल मीडिया में चुटकुलों की बहार ही आ गई। किसी ने लिखा, वंदे भारत ट्रेन कमजोर नहीं है, बल्कि भैंस ताकतवर हो गई है। तो किसी ने लिखा, टाइटैनिक डूबा नहीं, बल्कि पानी ऊपर आ गया है। किसी ने वैज्ञानिक न्यूटन की फोटो लगाकर लिखा कि सेब नीचे नहीं गिरा, धरती ऊपर हो गई है। तो किसी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर निर्मला सीतारमण का एक काल्पनिक बयान बनाकर लिखा कि हम भूखे नहीं हैं, दूसरे देश ज्यादा खा रहे हैं। कोई लिख रहा था, देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, रोजगार की मांग बढ़ गई है। भूखमरी नहीं बढ़ी, बल्कि लड़कियों ने डाइटिंग ज्यादा शुरू कर दी है। दिन भर इसी तरह के चुटकुलों की बौछार होती रही। आम लोग ही नहीं, बल्कि पूर्व वित्त मंत्री ने भी उनका मौखाल उड़ाते हुए कहा कि हम चुनाव हारे नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी चुनाव जीती है। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक बयान निर्मला सीतारमण ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी दिया था, जब वो तेलंगाना की एक सरकारी राशन की दुकान पर पहुंची थी और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होने पर कलेक्टर पर भड़क गई थी। नाराजगी जताते हुए उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया था। उन्होंने यहाँ कहा था कि सस्ते राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है। Not at all. You are an officer of the Indian Administrative Service belonging to Telangana cadre.
You're telling me the state is giving Baki 34 rupees. The state government is giving 34 rupees. Excuse me? Would you want to think about your answer? इसके जवाब में वहां की सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर 1100 दाम के साथ मोदी जी की फोटो लगाकर पूरे शहर में छोटा ट्रक घुमा दिया था। इसी बीच जब वो सब्जी की दुकान पर गई तो लोगों ने फिर से लिखा कि अब कहीं निर्मला जी ये ना कह दे कि हरी सब्जियों पर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं लगाई है। ऐसे अजीबोगरीब बयान देकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुर्खियां बटोरने में लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या ही हाल होगा। अब इस विषय पर आखिर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपसे जुड़े हर जरूरी मुद्दों को सही तरीके से उठाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपकी मदद हमारी ताकत बनेगी। फेसबुक पर वीडियो के नीचे स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।